आपको अगले चरण में संक्रमण के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि एक कंपनी के रूप में हम उन सभी से आगे हैं जिनके बारे में वह अभी बात कर रहे हैं। वह वास्तव में हमें नंबर 1 दे रहे हैं, भले ही वे नंबर 5 पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमने पहला कदम भी शुरू नहीं किया है, तो वह हमें तैयार कर रहे हैं और अगले भाग के लिए तैयार कर रहे हैं। अब मैंने पहले कहा था, मुझे लगा कि यह वेबिनार पुनरावृत्ति बाय स्पष्टीकरण के बारे में है, ताकि हम सभी को ठीक-ठीक पता चल सके कि क्या हो रहा है। हमें वास्तव में मानसिक रूप से यह समझना शुरू करना होगा कि ऑन पैसिव एक खोल के रूप में अभी भी मौजूद है। क्या हम उस क्षेत्र में लॉग इन कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या यह सक्रिय है? हाँ, यह है। क्या हमें उस क्षेत्र में अपडेट मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। लेकिन क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। क्या सारी जानकारी अभी भी वहां है? हाँ, है। क्या हमारे वॉलेट्स अभी भी वहां हैं? हाँ, हैं। लेकिन क्या हम इनमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन यह अभी भी वहां है। हम जो करने जा रहे हैं, वह उससे कहीं बेहतर होगा, जिसे हम छोड़ रहे हैं। और हमें यह समझना शुरू करना होगा कि जो था, वह अभी भी मौजूद है, लेकिन यह वह नहीं है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। हम कुछ और उपयोग करने जा रहे हैं। यह पूरी तरह से अलग, बिल्कुल नया होगा। हमारे सीईओ ने कहा, अगली चरण में जाने वाली एकमात्र चीज वह और उनका नाम है। कोई भी कोडिंग, उनके कोई भी उत्पाद, कुछ भी वहां से यहां नहीं आ रहा है। आइए शब्दार्थ की चिंता न करें। आइए विवरण की चिंता न करें। आइए चिंता न करें। लेकिन इसके बारे में क्या? क्या वह होगा? क्या हमें यह मिलेगा? इस समय यह मायने नहीं रखता। सिर्फ यह मायने रखता है कि हम उस परिवर्तन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम सब कुछ पता कर लेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि जो था, वह था। लेकिन जो आ रहा है, वह बेहतर है। इसलिए ध्यान केंद्रित करें। वह कहते हैं उन कदमों पर जो हमें आगे बढ़ने के लिए उठाने होंगे। न कि हम क्या कर सकते हैं, न कि हम क्या नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वे सब कुछ जो होने वाला है उसके लिए अप्रासंगिक हैं। अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करें, मैं कुछ बेहतर की ओर जा रहा हूं। मेरे पास पहले से बेहतर कुछ होगा। यही वह जगह है जहां हमें समझने की आवश्यकता है। इसकी चिंता न करें, क्या मैं इससे कोई पैसा कमा पाऊंगा? इसकी चिंता न करें, क्या मैं इस चीज को बेच सकता हूं? इसकी चिंता न करें, क्या यह होने वाला है? याद रखें, हमारे सीईओ अपनी पूरी क्षमता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे कि हम इस अगले चरण में होने वाली हर चीज के मुख्य लाभार्थी हों। हमें और अधिक विवरण दिए बिना वह यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि आप लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। चिंता न करें, जो आप देखने जा रहे हैं, जो आपके पास होगा, वह पहले से कहीं बेहतर होगा। वह ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक नहीं बताया है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है, उससे यह बेहतर होने वाला है। और जब वह कहते हैं कि यह बेहतर होगा, तो इसका मतलब है कि हम इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा, हमने पिछले कुछ वेबिनार में जो हुआ है, उसे स्पष्ट किया है। इसलिए हम यह मानकर न चलें, क्योंकि वास्तव में कोई नहीं जानता कि अगला चरण क्या होगा। कोई नहीं। आप इंटरनेट पर उन नामों को डाल सकते हैं और जो आपको लगता है कि हो सकते हैं। आप इंटरनेट पर डाल सकते हैं कि आपको ऐसा करना होगा। आपको यह करना होगा। आप वह खो देंगे। आपको वह नहीं मिलेगा। कोई कुछ नहीं जानता। कोई नहीं। क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया है।
उन्होंने बस इतना ही कहा है, मैं आपको बता रहा हूं, यह शानदार होने वाला है। यह उससे कहीं बेहतर होगा जितना आप सोच सकते थे। वह कहते हैं, कई अपडेट्स का उल्लेख करना है, लेकिन सभी पुराने से अलग हो जाओ। वह कहते हैं, जहां हम हैं, जहां हम जा रहे हैं, वह पूरी तरह से अलग है। तो चलिए उस मानसिकता को बदलने की कोशिश करते हैं कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है। क्या हमें यह मिलेगा? क्या हमें वह मिलेगा? इसके बारे में क्या? आइए अपनी मानसिकता को इससे बदलें कि मैं इस अगले चरण के लिए कैसे तैयारी करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं। मैंने शुक्रवार को इस बारे में बात की कि भाग्य कोई रणनीति नहीं है। और वैसे हमारे सीईओ सभी लाइव्स देखते हैं, वह मुझे रिपोर्ट करते हैं और मुझे जानकारी देते हैं आदि। मुझे पता है कि वह इस चरण से गुजरते हुए और जो आने वाला है उसके लिए ठीक ठीक रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आप अपने व्यवसाय की रणनीति बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इसे भाग्य पर छोड़ने वाले हैं? क्या आप बस यूं ही लटक रहे हैं? क्या आप बस कहने वाले हैं, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे? या आप वास्तव में इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? यही वह है जो वह हमसे करना चाहता है। वह चाहता है कि हम पुराने को छोड़ दें और नए के लिए तैयार हों। वह नई वृद्धि, नई खेती। हम उस चीज से निपट चुके हैं जो पहले जमीन में थी। हमारे पास एक नई फसल है जिसे हम उगाना चाहते हैं, जिसे हम पोषित करना चाहते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इसे सबसे अच्छी फसल बना सकें जिसे हर कोई चाहता है। फिर हमने थोड़ी बात स्पेसएक्स के बारे में की और मैंने इसके बारे में दूसरे दिन भी बात की थी। और कैसे और एलन मस्क को कई असफलताएं मिली जब वह रॉकेट्स के भारी उठान का काम कर रहे थे, जिसे हम सभी अब देखते हैं और सचमुच हल्के में लेते हैं। मेरा मतलब है, इस आदमी ने वास्तव में अंतरिक्ष को एक नए स्तर पर ले लिया है। बूस्टर रॉकेट्स को बाहर नहीं फेंका जाता और वे पृथ्वी पर गिरते या जलते नहीं हैं। वे खुद नीचे आते हैं और सीधा वहीं उतरते हैं जहां उन्हें उतरना चाहिए ताकि वे फिर से उपयोग किए जा सकें। अकल्पनीय। लेकिन क्या यह रातों रात हुआ? उन्हें कई असफलताएं मिलीं। वास्तव में यह लगभग उन्हें तोड़ ही दिया था। पेपाल से बाहर निकलने के बाद वह रूसी रॉकेट्स खरीदने वाले थे। वे बहुत महंगे थे, इसलिए उन्होंने खुद के रॉकेट बनाने का निर्णय लिया। क्या यह पहली बार मेन हुआ? नहीं। क्या यह दूसरी बार में हुआ? नहीं। तीसरी बार? नहीं। चौथी बार में? अगर यह सही नहीं होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। सारा पैसा, वे सभी लाखों बर्बाद हो जाते। लेकिन हर बार जब रॉकेट से असफलता होती तो क्या होता? वे ज्ञान के एक बिंदु से शुरू करते, थोड़ा और जानने के बिंदु यह से। उनके पास अधिक डेटा था, उनके पास यह विश्लेषण था कि क्या गलत हुआ, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह हिस्सा फिर से गलत ना हो। क्या आपको नहीं लगता कि यह व्यापार में होता है? क्या आपको नहीं लगता कि व्यापार में हमेशा गलतियां होती रहती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा जो गलत हुआ उससे सीखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह फिर से न हो? यही ठीक ठीक हमारे साथ और हमारे